तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये है कोर्स नंबर 4, जो 25 कोर्स की लिस्ट हम शिक्षक साथियों को उत्तर प्रदेश में दी गई है। उनमें से ये चौथा कोर्स है, गणित की शिक्षण पद्धति। इसमें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भाग 1, गणित एक नज़रिया। इसमें जो भी प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उन सभी को कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है, जो कोर्स नंबर 4 के भाग 1 में 18 खंड दिए गए, उनमें से चौथे खंड में आपके अनुसार मेरे इन दो दोस्तों में से कौन गणित की समझ का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बेहतर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कविता जी इसका सही उपयोग कर रही हैं, तो इस पर टिक करके सबमिट करते हैं। हालांकि सुनील जी ने अपने अनुभव के आधार पर रंग के डिब्बों का और टाइलों का हिसाब तो लगाया, लेकिन उन्होंने कमरों के माप को ज्यादा ध्यान में नहीं रखा। उनकी योजना में ये सोच शामिल नहीं थी कि अगर नई टाइल पुरानी जैसी नहीं हुई तो वह कितनी टाइल खरीदेंगे। वहीं दूसरी तरफ कविता जी के काम करने के तरीके में ये सोच नजर आती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी पाठ्य योजना राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में सुझाए गए उच्च लक्ष्यों को पूरा करने में योगदान दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से सही विकल्प है वो पहला वाला विकल्प होगा, क्योंकि इन्होंने सही बताया था। इसको सबमिट करते हैं। तो ये इसका जो शामिल किया गया है, ये 14 खंडों में से 14वें खंड में इस प्रश्न को शामिल किया गया है। सबमिट आशा है आपने पहचान लिया होगा कि अफसा जी ने जो पाठ योजना बनाई वह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। अब हम देखेंगे इसी वीडियो में भाग 2, बच्चे गणित कैसे सीखते हैं। तो इस भाग में जो भी प्रश्नोत्तरी प्रयोग की गई है उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर एक और प्रश्न भाग 2 में जो शामिल किया गया है, तीसरे खंड में 28 खंडों में से गणित बाकी विषयों जैसे अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक शास्त्र से कैसे अलग है। आप अपने जवाब नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो 3 विकल्प दिए गए हैं, ये यहाँ पर तीनों विकल्प सही हैं। गणित की अवधारणाएं अमूर्त हैं, गणित कथन स्पष्ट और निश्चित होते हैं, गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक या हायरनेट से। अब हम देखने वाले हैं कोर्स 4 का भाग 2, जिसका नाम है बच्चे गणित कैसे सीखते हैं। इसमें जो भी प्रश्नोत्तरी प्रयोग होगी हम लोग सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। तो यहाँ पर 28 खंड है इस भाग में, और उसके तीसरे खंड में ये प्रश्न है, गणित बाकी विषयों जैसे अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक शास्त्र जिससे कैसे अलग है। आप अपने जवाब नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर 3 विकल्प है। पहला है गणित की अवधारणाएं अमूर्त हैं, दूसरा है गणित कथन स्पष्ट और निश्चित होते हैं, तीसरा है गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं। तो इसे हम सबमिट करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न का उत्तर। दोस्तों यहाँ सभी विकल्प सही हैं। आइए तो यहाँ पर एक और प्रश्न है 10वें खंड में, जब बच्चों को इस उम्र के दायरे में मूर्त चीज़ों को बदलते स्वरूप को समझने में परेशानी हो रही है, तब क्या उन्हें गणित की अमूर्त अवधारणाएं सीखना समझदारी होगी। तो मुझे लगता है इसका उत्तर नहीं होगा। उम्मीद है आपका जवाब नहीं ही होगा। तो यहाँ पर 14वें खंड में एक और प्रश्न है, बच्चों को मूर्त अनुभव से अमूर्त समझ तक किन तरीकों से ले जाया जा सकता है। पहला विकल्प है अलग अलग शिक्षण सामग्री से खेलने के मौके देकर। मुझे लगता है ये सही होना चाहिए। दूसरा विकल्प है खुद अपने वातावरण में गणित के पैटर्न खोजने के मौके देकर। ये भी सही होना चाहिए। तीसरा है अवलोकन करके किसी नियम तक पहुंचने के मौके देकर। चौथा विकल्प है अपनी समझ अलग अलग तरीकों से दर्शाने के मौके देकर। और चौथा, उन्हें बार बार किसी सवाल को लिखकर याद करके। तो मुझे लगता है ये अंतिम वाला छोड़ करके सभी विकल्प पे मैंने टिक कर दिया। इसे सबमिट करते हैं। दोस्तों पहले 4 तरीके बच्चों को मूर्त से अमूर्त समझ तक का सफर तय करने में मदद करेंगे। यहाँ पर एक और प्रश्न प्रयोग किया गया है, सुजाता ने एक ऐसी समस्या का हल कैसे खोजा जो उसे पहले से नहीं दिखाई गई थी। तो मुझे लगता है जो प्रश्न यहाँ प्रशिक्षण में मैंने देखा और सुजाता ने इसको खोजा, तो उसका तीसरा विकल्प सही होना चाहिए। यानी सुजाता ने गुणा और जोड़ के नियम में नियमितता को खोज निकाला। इसको सबमिट करते हैं। जवाब देने के लिए शुक्रिया। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। तो यहाँ पर ये प्रश्न और है, क्या आप ऐसे कुछ तरीके सोच सकते हैं जिनसे हम गणित की समझ को बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें। तो यहाँ पर जो 3 विकल्प दिए गए, इनमें से पहला और तीसरा मुझे लगता है एकदम बेस्ट रहेंगे। इसे सबमिट करते हैं। यहाँ पहला और तीसरा विकल्प सही है। दूसरे
मुझे लगता है इस प्रश्न में इस तथ्य को जानने के बाद हम अपनी कक्षाओं में किस तरह के सकारात्मक बदलाव कर सकते हैं। आप अपने जवाब एक या एक से अधिक विकल्प चुनकर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तीनों विकल्प सही हैं और इसको हम सबमिट करते हैं। यहाँ सभी विकल्प सही हैं। गणित को बच्चों के लिए अर्थ। यहाँ से हम लोग इस वीडियो में भाग 3 को देखेंगे, जो कि कोर्स 4 का भाग 3 है, गणित कैसे पढ़ाएं। गणित की शिक्षण पद्धति, ये कोर्स नंबर 4 का नाम है। जो हमें 25 कोर्स करने हैं उनमें से ये चौथा है। तो शुरू करते हैं। इसमें जो भी प्रश्नोत्तरी होगी उसको कवर करेंगे। तो यहाँ पर इस भाग के तीसरे खंड में एक सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में भिन्न से जुड़ी कौन सी समझ के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर 3 विकल्प है। मुझे लगता है भिन्न के प्रकार, भिन्न संख्याओं के प्रकारों की विशेषताएं और पूर्ण संख्याओं के बीच बहुत सी भिन्न संख्याओं की संभावना। ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। इसको सबमिट करते हैं। दोस्तों यहाँ सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर भाग 3 के 5वें खंड में ये एक प्रश्न है, ड्रैग करके यहाँ पर मिलाना है। पहला प्रश्न है, बच्चों को खुद किसी समस्या का हल करने का मौका मिलना। खुद का मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब अकेले से है, तो यहाँ पर मैं अकेले वाले को ड्रैग करके मिलाता हूँ। बिना डरे अपनी बात कह पाना। और तीसरा सवाल है, सवालों के हल निकालने की प्रक्रिया के बहुत से तरीके समझने का मौका मिलना। तो यहाँ पर बहुत से वाले को लगा देते हैं और इसको बीच में कर देते हैं। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। आइए अब सही उत्तर जांचें। जब आप उत्तर देख चुके हों तो अगला बटन दबाएं। तो यहाँ पर 7वें खंड में एक और प्रश्न है, आप इन गतिविधियों के लिए किस तरह काम कराना चाहेंगे। पहला नंबर है, गुणा के सवालों को अलग अलग तरीकों से दर्शाना। यहाँ भी ड्रैग करके यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो मुझे लगता है ये पहला वाला होगा। पहली बार स्थानीय मान की समझ बनाने के लिए माचिस की तीलियों के जरिए संख्याओं को दर्शाना। तो यहाँ पे ये होगा। गुणा दर्शाने के सभी अलग अलग तरीकों पर चर्चा करना। तो यहाँ पर ये होना चाहिए। अब सबमिट करके इसको देखते हैं। आइए अब अपने जवाब जांचें। पहली गतिविधि में तो यहाँ पर 12वें खंड में एक और प्रश्न है, ऋतु ने समूह बनाते समय किस बात का ख्याल रखा होगा। तो मुझे लगता है इसका पहला विकल्प सही है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे एक ही समूह में बैठे हों। यहाँ पहला विकल्प सही है। तो यहाँ पर 20वें खंड में एक और प्रश्न है, अब्दुल जी की कक्षा में बहुस्तरीय शिक्षण के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। उनके विकल्प आप नीचे देख पा रहे होंगे। पहला विकल्प है, शिक्षक ने सभी बच्चों को शुरुआत में समस्या सुलझाने का एक जैसा कार्य दिया, यानी सभी बच्चों से सीखने की ऊंची अपेक्षाएं रखी। दूसरा विकल्प है, शिक्षक को बच्चों के स्तरों की पहचान थी जिसके आधार पर उसने बच्चों के 3 स्तर बनाए। तीसरा विकल्प है, बच्चों के स्तरों के अनुसार सवालों की जटिलता को कम या ज़्यादा की। ज़रूरत के हिसाब से बच्चों को प्रॉम्प्ट्स या मददगार क्लू दिए। और पांचवा विकल्प है, बच्चों को उनके जवाब अलग अलग तरीकों से दर्शाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मुझे लगता है ये सभी विकल्प यहाँ पर सही हो सकते हैं। तो सभी विकल्प को हम टिक करते हैं और टिक करने के बाद में सबमिट करते हैं। दोस्तों यहाँ सभी विकल्प सही हैं। यहाँ से हम लोग देखेंगे कोर्स 4 का भाग 4, गलतियों का अभ्यास। कोर्स 4 जो गणित की शिक्षण पद्धति से संबंधित है और इस भाग में यानी कि भाग 4 में जो भी प्रश्नोत्तरी आई है उन सभी को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। यहाँ पर एक प्रश्न शामिल किया गया है 6वें खंड में, जो कि 18 खंड में से 6वां खंड है। इस गलती में ये जो सवाल आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इस सवाल में क्या गलती है इसको आपको पहचानना है। 3 विकल्प हैं, तथ्य आधारित, प्रक्रिया की समझ से जुड़ी, अवधारणा की समझ से जुड़ी। तो कौन सी गलती है उसको आप टिक करें। तो यहाँ पर मुझे लगता है गलती प्रक्रिया की समझ से जुड़ी है। इसे सबमिट करते हैं। जवाब देने के लिए शुक्रिया। यहाँ दूसरा विकल्प सही है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 7वें खंड में एक और प्रश्न है। ये लेफ्ट साइड में एक और सवाल है, इस गलती को देखें और पहचानें कि यह किस प्रकार की गलती है। तो मुझे लगता है ये गलती अवधारणा की समझ से जुड़ी हुई है। इसे सबमिट करते हैं। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। इस सवाल को हल करते समय बच्चा हर यहाँ पर एक और प्रश्न यानी कि 8वें खंड में दिया गया है। आइए अब तीसरी गलती पर नजर डालें। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है लेफ्ट साइड में और ये किस प्रकार की या किस आधारित गलती है। तो मुझे लगता है ये गलती तथ्य आधारित है। इसको क्लिक करके सबमिट करते हैं। यहाँ पहला विकल्प सही है। यहाँ बच्चे को संख्या गुणा करने की मानक कलन विधि पता है, लेकिन फिर भी उसने 2 गुणा 3 8 लिखा है।